रात को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से दर्शन करके अपनी बहनों के साथ मैं आ रहा था। मेरे बहनों का घर सोंगरी कुएं पे है। मैं उनको छोड़ के घर की तरफ जैसे ही उनको छोड़ने के लिए निकला तो पहले उन्होंने मेरी बहनों पे हाथ डालने की कोशिश की, तो मैंने कैसे भी बीच बचाव करके उनको भगा दिया वहाँ से। उसके बाद में उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, उनके पास में कुछ केक और कुछ पड़े थे, मेरे मुंह पे लगाए और मेरे को चांटे मारे। मेरा फ़ोन था, मैं किसी को पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की तो मेरा फ़ोन छीन के और दीवार पे मार दिया। और उसके बाद में बोला कि यहाँ पे अगर थोड़ी देर और रुका तो तेरे को जान से मार देंगे, गोलीबारी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी वो हो जाएगी। कौन थे लड़के? लड़कों को मैं नहीं जानता, बट लड़के यहाँ के निवासी है। मैंने उनको पहले भी 2-3 बार देख रखा है। घटना स्थल क्या है? घटना स्थल सोंगरी कुएं के ऊपर राजू भैया की दुकान है साइकिल वालों की, दुर्गा ज्वेलर्स के जस्ट आगे की घटना है। एक ठेला खड़ा रहता है वहीं कोई पहले आपसे रंजिश पहले कोई रंजिश कोई आपसे कोई पहला नहीं, मेरी कोई भी आपसी रंजिश नहीं है। ऐसा है जो वो लड़के हैं जो रिकॉर्डिंग हो लड़की है। विकास सोनी है, मेरा नाम विकास सोनी है। मैं अपने भाई के साथ सुनील सोनी नाम है जिनका, इनके साथ आ रहा था। मैं पीछे बैठा था और निकल रहा था यहाँ से कॉलेज मिले जा रहा था। मेरे बैग सब केक लगाने की कोशिश, केक लगाने नहीं, केक चंटे मारे ऐसे थप्पड़े गालों पे। फिर मैंने मना किया ना, तो मना किया तो गंदी गंदी गाली निकाली, पीछे थप्पड़ मारी, यहाँ मुक्का मारा। आपके साथ भी? हाँ, मेरे साथ मारपीट बहुत के साथ हुई थी। फिर मैंने बच्चे का जन्मदिन था, 12-15 चाचा हूँ मैं, घर पे केक लेके केक काटने का वेट कर रहा था। 15 मिनट नहीं आया तो मैंने फोन किया तो इसने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। इतनी देर मेरा फोन छीन लिया गया था। 12-15 गाड़ियों निकली। कितने लोग थे? पुलिस का क्या सहयोग रहा? हम लोग 3 जने यहाँ रुके हैं, बाकी सब जने चले गए, डर के मारे चले गए। कोई मुसलमान नहीं और गली में। कितने लोग? पुलिस का क्या सहयोग रहा? पुलिस का भाई सूचना पुलिस कितनी देर बाद कम से कम पुलिस का भाई सूचना देने के बाद पुलिस का भाई सूचना देने के बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस आई पुलिस आधे पौन घंटे के बाद में पुलिस आई। इसने भी 100 नंबर पे फोन किया तो पुलिस आई। हमने 4-5 फोन किए तब पुलिस फिर आई। मैंने कंप्लेन लिख के दे दी। फिर हमने कंप्लेन लिख नाम के दी। बताओ। मेरा नाम निशांत फारिक है और मेरा नाम विकास सोनी है। सुनील सोनी। खाली आज की घटना नहीं है, ये डेली होती है और आज भी हमारे साथ नहीं, कईयों के साथ हुई थी। तो पहले पुलिस को सूचना की नहीं कभी आपने? हमारे साथ नहीं, हमारे कभी नजर में ये चीज आई नहीं। हमारे साथ में आज हुई। हमको दूसरी गाड़ी वाले और उन्होंने बोला कि परसों भी ऐसे ही हम तो बस निकल रहे, चलते राहगीर है। तो ये रोज की घटना होगी। मेले से जो भी गाड़ियाँ आ रही है आज भी रोक के लगा रहे हैं। हमारे साथ नहीं, आज भी गाड़ी हमारे में साथ बाहर ये है चीज वो हुई गेट थी, पर वो लोग डर के मारे भाग गए और हम रुके। हमने पुलिस को फोन किया, फिर वो आधे पौन घंटे बाद पुलिस आई और आगे की कार्रवाई हुई ये है। मतलब इतनी बदतमीजी एकदम ही मतलब भैया जी, आपकी सरकार है और आपकी सरकार में बीकानेर में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, मर्डर तक हो रहे हैं, लेकिन फिर अपराध रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे। इसमें क्या कहना है आपका? क्या पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान है? हो सकता है कहीं पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल निशान आपकी नज़र में हो, पर जनता एकदम जागरूक है। हम लोगों के बीच में सरकार को जो अपना काम करना है, सरकार एकदम पूरी रूप से जनता के साथ में। और यहाँ पर जो भी घटना हुई है, स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी पहले पुलिस को देनी थी, पर हुई नहीं। आज अगर ऐसी कोई घटना यहाँ पर हुई है तो मैं वहीं पर हूँ और हमारी पूरी टीम यहीं पर है। विश्व हिंदू परिषद के भी हमारे विभाग के मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस भी आ चुकी है। और जो कार्रवाई होनी है, कानूनी कार्रवाई, वो कानूनी संगत के हिसाब से FIR लॉज लिखकर इन्होंने रिपोर्ट दे दी है, पुलिस एप्लीकेशन दे दी है और पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह निकाल रही है। और जो भी उसमें होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें आरोपी है किसी को भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। भाई जी, पहली दूसरी बात यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि बीकानेर शहर में, शहर का अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ पर जो बोलेरो वगैरह बाहर की जो गाड़ियाँ बड़ी रफ्तार से चलती है, अपने देखते इस संबंध में पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में पहले भी बोला हुआ था और आज जो घटना हुई है उसके बाद जागरूकता थोड़ी होगी और कल वापस हम ज्ञापन देंगे। सिटी का जो अंदरूनी एरिया था वो एक लंबे समय से सुरक्षित और सेफ जोन में था। लोग मानते थे कि शहर का जो परकोटा है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, पर रात को बगैर नंबरों की जो मोटरसाइकिल और 4 व्हीलरों का आवागमन रहता है। और यहाँ ज़्यादा जो हो रहा है उसका मुख्य कारण जो नशा बिक्री हो रही है शहर के चारों तरफ इर्द गिर्द, उनके कारण से पुलिस को इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो नशे की तादाद बढ़ रही है लगातार, उसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं। आपने कुछ साल पहले भी एक कोतवाली पुलिस को एक ज्ञापन दिया था कि देर रात को जो दुकानें खुल रही है उनको बंद कर दी जाए,
आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं, उसका क्या कहना? वो काफी साल पहले की बात नहीं थी, लगभग 1 वर्ष पहले की बात थी। उस समय भी हमने रात को जो लेट नाइट तक दुकानें खुली रहती है सिटी के आसपास की, उन दुकानों के लिए और नशे के खिलाफ हमने दी थी। और आज मैं उसी बात पर कायम है। वापस कल मिलेंगे हम एसपी मैडम से और उच्च अधिकारियों से, वापस उनको इस चीज के लिए अवगत करेंगे। घटनाओं की विधायक साहब को सूचना है कि नहीं? एकदम सूचना है। सूचना क्यों नहीं है? बहुत समय पहले एक वर्ष पहले पुलिस को ये ज्ञापन दिया था शहर के इर्द गिर्द जो नशा बिक रहा है उसके। हाँ, आज शहर के बीचों बीच नशा खुलेआम बिक रहा है, उसका आप क्या कहना है आपका? जितनी जिम्मेवारी मेरी है उतनी जिम्मेवारी आपकी भी है, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हो। आप भी उनके खिलाफ लिखिए और आप भी थोड़ा प्रशासन को जागरूक कीजिए, क्योंकि आपकी जो भूमिका है वो मुख्य भूमिका है। आपको चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। जनता अपना काम कर रही है और हम अपना काम करें। और मेरी आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप भी उसके ऊपर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि नशा आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। क्योंकि जो दुकानें खुली रहती है रात को, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी भूमिका ही है, हम शहर वालों की भूमिका है। नहीं, कैंसर ठीक होगा तो थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। रोग अगर मिटाना है तो दवाई लेने पर थोड़ी कड़वी भी लगेगी और हो सकता है शरीर में थोड़ी तकलीफ भी हो, पर रोग से मुक्ति जरूर मिलेगी। वेद जी, अभी वापस इस मामले पे आते हैं। आपको क्या अवगत हुआ है? आप लोगों को क्या बताया गया है कि क्या हुआ? यहाँ पर लगभग निशु नाम का जो एक छोटा भाई है मेरा, वो इधर से निकल रहा था अपनी बहनों के साथ उनको घर पर छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व तो बोल सकता हूँ लोगों को, यहाँ पर रोड के बीच में खड़े होकर 25-30 लोग जो लड़के थे युवा, वो अपना केक कटिंग कर रहे थे। किसका जन्मदिन होगा? आप जन्मदिन मनाओ, कोई मनाही नहीं है, पर खुली रोड पर ऐसे जन्मदिन मनाना कदापि उचित नहीं है। जन्मदिन मना रहे थे, साथ में जैसे वो लड़का इधर से अपनी बहनों